प्यारे विद्यार्थियों, कमर सीधी करके बैठिए, गोदी में हाथ लीजिए। गायत्री मंत्र से अपन कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान योग की इसमें बैठ जाइए। गायत्री मंत्र शुरू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BL गौड़ मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की कक्षा में अपन अनुवाद प्रकरण भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कल की कक्षा के बारे में थोड़ी पुनरावृत्ति कर देता हूं। कल अपने यानी हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 अनुवाद प्रकरण पढ़े। उसमें भाग 1 में केवल एक ही सर्वनाम पर चर्चा की थी, वह सर्वनाम था तत्। भाग 2 में युष्मद् और अस्मद् सर्वनाम के बारे में चर्चा की और तीनों सर्वनामों को तीनों पुरुषों के साथ किस प्रकार से वाक्य बनाते समय कौन सा सर्वनाम कौन से पुरुष के साथ वाक्य में प्रयोग होता है उस पर चर्चा की और उदाहरण देके आपको मैंने अच्छी तरह समझाया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आज वापस थोड़ा सा पुनरावर्तन करने के बाद भाग 3 पे प्रारंभ करेंगे। यानी पहला सर्वनाम दिया था तत्सर्वनाम, और तत्सर्वनाम का प्रयोग प्रथम पुरुष के साथ होता था। जैसे सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी, इनको लकारों में क्रिया में जोड़ते समय प्रथम पुरुष के साथ किया था। पठति, पठतः, पठन्ति। उसके बाद अपने लिया था भाग 2 में युष्मद् सर्वनाम त्वम, युवाम, यूयम, इनका प्रयोग मध्यम पुरुष के साथ किया जाता है। त्वम, युवाम, यूयम का होगा पठसि, पठथः, पठथ। उसके बाद अपन लिया था अस्मद् सर्वनाम अहम, आवाम, वयम, इनका प्रयोग उत्तम पुरुष के साथ किया जाता है। अहम, आवाम, वयम का पठामि, पठावह, पठामह। ये अपन चर्चा कर चुके हैं, आपको पढ़ा चुका हूं। इन दोनों वीडियो में मैंने आपको केवल 2 ही बात का ध्यान रखने के लिए कहा था, एक तो कर्ता और एक क्रिया। चलते हैं अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कर्ता क्रिया के साथ में एक आज नया आपको प्रयोग करना सिखाऊंगा, वो है कर्म, अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया। चलते हैं आज की कक्षा में नए तरह से शुरुआत करते हुए। लीजिए अपन देते हैं सबसे पहले अपन वाक्य में बनाते समय 2 भाग में यहां तक सीमित थे। एक तो कर्ता, और कर्ता का दूसरा नाम था संस्कृत में कर्तृपद। इधर थी क्रिया, और क्रिया को संस्कृत में बोलते हैं धातु। ये अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ 3 सर्वनाम पढ़े थे, यहाँ 3 अपने धातु रूप में 3 पढ़े थे। एक पट का पढ़ा था, गम का पढ़ा था, और एक धातु आपने पढ़ी थी लिख। आज तीनों और एक और भी धातु लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर अपने सर्वनाम पढ़े थे 3 कल। कौन कौन से सर्वनाम थे? पहला सर्वनाम था तत्, और तत् को तद भी बोलते हैं। और उसके बाद में अपने लिया था युष्मद्, और युष्मद् के बाद में अपने लिया था अस्मद्। वापस देखिए, तत्, युष्मद्, अस्मद्। और इधर अपने लकार लिया था लट लकार। अभी मैं लट लकार लूंगा, लट लकार। और लट लकार यानी वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। वापस ध्यान दें, यहां तक सीमित थे। एक तो था कर्ता और दूसरी थी क्रिया। आज अपन को बीच में क्या जोड़ना है? कर्म। ध्यान देना, क्या जोड़ना है? कर्म। और कर्म को संस्कृत में बोलते हैं कर्मणि। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? कर्मणि। यानी कर्मणि द्वितीया। आगे आपके जो वाक्य बनाऊंगा तब बनाऊंगा, कारक के साथ बताऊंगा कि कर्म को क्या बोलते हैं। बहुत सारे नियम इसके, द्वितीय व्यक्ति के, प्रथमा के 5-6 नियम है। कारकों में आगे चर्चा करूंगा। अभी अपन को सामान्य रूप से चलना है। ध्यान दें, पहले अपन लिखा था पढ़ा कर्ता, क्रिया। आज अपन पढ़ेंगे कर्म। कर्म यानी कर्मणि। अब ध्यान देना, कर्म, यहां पे विभक्ति कौन सी आएगी?
अभी अपने यहाँ पे तीनों सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति ही पढ़ी थी। अब आपको द्वितीय विभक्ति की ओर जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कर्म का अर्थ है द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को। ये मैं 10 वीडियो आपको सामान्य अनुवाद के बाद में कारक चिन्ह और उसकी विभक्तियों का प्रयोग सिखाऊंगा, तब लिखूंगा। अभी तो केवल आपको नॉर्मल ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि सामान्य रूप से आप संस्कृत की हिंदी से किस प्रकार से अनुवाद में सहयोग कर सकते हैं। कर्म का अर्थ है द्वितीय, जिसको बोलते हैं कर्मणि, यानी कर्ता ने कर्म को। अपने हिंदी में छोटी क्लासों में पढ़ाई है। तो कर्म का अर्थ है द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति यहाँ पे शब्द की लेनी है। पहले शब्द की ले रहा हूं। जैसे अकारांत होता है बालकः बालको बालकाः, तो द्वितीयम हो जाएगा बालकम बालकौ बालकान, रामम रामौ रामान, यानी राम शब्द अकारांत होता है। रामः रामौ रामः ये प्रथमा है, रामम रामौ रामान ये द्वितीय है। उसी प्रकार से बालक का लें तो बालकः बालकौ बालकाः, और द्वितीय बालकम बालकौ बालकान, अकारांत ले रहा हूं। उसके बाद जब करवाऊंगा तब आकारांत इकारांत ईकारांत उकारांत लूंगा। अभी आप धीरे धीरे बढ़ोगे, केवल एक याद करनी है। कैसे? अकारांत के 2 विभक्ति मेरे पीछे बोलोगे या पुनः आप ध्यान दोगे। पीछे शब्द के पीछे अ आता है, जैसे राम पीछे अ आया, बालक अ आया, जैसे बालिका आ, तो यहाँ आकारांत हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ अकारांत ले रहा हूं। जैसे एक राम की बोलोगे तो उसके पीछे बालक की आ जाएगी। बोलोगे रामः रामौ रामः, रामः रामौ रामः, बालकः बालकौ बालकाः ये प्रथमा हो गई। द्वितीय रामम रामौ रामान, बालकम बालकौ बालकान। इसी प्रकार से राम श्याम रहीम जो भी आप बोलोगे सारे के सारे रूप यूं चलेंगे। दूसरी जैसे ले रहे हैं पुस्तक आ गया, पुस्तकम। जैसे अब आपको देखना नपुंसक लिंग का, ये तो पुल्लिंग हुआ। एक नपुंसक लिंग भी होता है जो प्रथमा द्वितीय अलग है, बाकी सारी की सारी पुल्लिंग की भांति है। जैसे तत् ते तानी, मैंने तत् सर्वनाम के साथ आपको बताया था, तत् ते तानी। तो यहाँ पे होगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, प्रथमा द्वितीय एक ही है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, फल का फल्लम फल्ले फल्लानी, पत्र का पत्रम पत्रे पत्राणी। अब नपुंसक का भी वाक्य दूंगा, इस प्रकार से अपन लेंगे। जैसे ले रहा हूं, देखिए। अब वापस समझा देता हूं। यहां आपने लिया था कर्ता पहले, उसके बाद लिया था क्रिया। कर्ता में लिए सर्वनाम 3, तत् युष्मद् अस्मद्, और क्रिया में धातु रूप में लिया था लट लकार। वहां पे वर्तमान काल में धातु अपने पठ गम और लिख ली थी। आज कोई भी धातु और भी लिख रहा हूं। वाक्य देते समय तीनों और एक क्रीड बहुत सारे धातु साथ आज जोड़ता रहूंगा। अब देखते वाक्य दे रहा हूं। जैसे पहला वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ता है। ध्यान देना, ये वाक्य आज मैं लंबा वाक्य बढ़ा रहा हूं। पहले दिन क्लास में सिर्फ यही पढ़ा था, वह पढ़ता है। वह है वो कर्ता। क्यों कर्ता मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ तो संज्ञा शब्द होगा, यहाँ क्या होगा? सर्वनाम। सर्वनाम ले रहे हैं। और पढ़ता हूं ये थी क्रिया, यानी धातु। ये 2 ले चुके हैं। आज आपको बीच में ये क्या? पुस्तक। ये पुस्तक है कर्म। क्या है? कर्म। और कर्म को संस्कृत में बोलते हैं कर्मणि द्वितीया। क्या बोलते हैं? कर्मणि द्वितीया। कार को मैं अच्छी तरह आपको नियम के साथ करवाऊंगा, लेकिन कर्म आदि दिमाग के याद रखें। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता पहले पे आ गया, कर्म द्वितीय पे आ गया, तो इसे दूसरी विभक्ति ये है। अब आपको आज बीच वाला ये सीखना है। ये और ये आपने सीख लिया। यहाँ पे तीनों सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एक बार वापस लेके बता देता हूं। यहाँ पे आपने लिया था प्रथम पुरुष, यहाँ पे लिया था मध्यम पुरुष, और आगे लिया था उत्तम पुरुष। अब यहाँ पे अपने लिया था पठती, यहाँ आज लेना दूसरा क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। आगे क्रीडसि, क्रीडसि,
क्रीडथः, क्रीडथ, आगे क्रीडामि, क्रीडावः और क्रीडामः। ध्यान देना मित्रों। अब देखो, यानी क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथ, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। अब इनको जोड़ते समय तत् लिया था यहाँ पे तत् सर्वनाम था, यहाँ पे था युष्मद यानी मध्यम पुरुष में, और उत्तम में था अस्मद सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम था? अस्मद सर्वनाम। अब सर्वनाम वो के वो रहेंगे, क्रिया वो की वो रहेगी, कोई नियम बदलाव नहीं है। जहां जो सर्वनाम जिस पुरुष के साथ चलता उसी के अनुरूप ही चलेगा। बीच में आपको कर्म को जोड़ना है। जैसे वह पढ़ता है, पहले अपने यहां तक ले लिया था, वह क्या बोलेंगे? सह पढ़ता है, क्या पढ़ती, सह पठती, ये तो हमने सीख गए। अब आपको देखना है क्या पढ़ता है? पुस्तक, पुस्तक कर्म है, कर्म में द्वितीय, पुस्तक नपुंसक लिंग संस्कृत में तो पुस्तकम, तो यह हो जाएगा सह पुस्तकम पठती। ध्यान देना बंधुओं, सह पुस्तकम पठती। अब यहाँ पे म नहीं आएगा क्योंकि व्यंजन है, कल मैं क्लास में चर्चा कर चुका हूं। अब आता है वह पुस्तक पढ़ती है, यदि स्त्रीलिंग होता है तो वह पुस्तक पढ़ती है, तो बाकी हो रहेगा पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग हो जाएगा, सा पुस्तकम पठती। ये आपका वाक्य स्त्रीलिंग का बन गया। ध्यान दे, वापस सुनिए, ये आपके धातु रूप सेम हुई है, पहले आपको करवा चुका हूं। जो क्रिया मानेंगे, इधर सर्वनाम ये कर्ता के रूप में थे, ये पढ़ चुके हैं। आज आपको कर्म जोड़ना है, कर्म का तरीका बता चुका हूं किस प्रकार जोड़ना है। यानी बीच में कर्म आएगा, वहां द्वितीय विभक्ति लगानी है। द्वितीय अभी आपको केवल 1 2 याद करनी है। धीरे धीरे जब विभक्तियां करवाऊंगा तब आपको रोज एक एक विभक्ति लेके 7 दिन के अंदर वो कार्य पूरी कंप्लीट हो जाएंगे, तब पूरा क्लियर समझ में आएगा। अभी सामान्य रूप से ध्यान देना है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है तो सह पुस्तकम पढ़ती, वह पुस्तक पढ़ती है, सा पुस्तकम पढ़ती, तुम पुस्तक पढ़ते हो तो युष्म सुनाएगा, त्वम पुस्तकम पठसी, और मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अहम पुस्तकम पठामि। इस प्रकार से वाक्य लेने हैं। अब मैं आगे वाक्य और दे रहा हूं, आगे चल रहा हूं, देखिए लिखे नहीं और साथ साथ समझते रहें। लिखने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा, बाकी आपको सारी चीज पीडीएफ बन के मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। अभी थोड़ी समस्या आ रही है, हिंदी और संस्कृत में मेरे यहाँ बहुत ही कम टाइपिस्ट है। कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, हर समय संभव प्रयास कर रहा हूँ। 2 घंटे के लिए बुला रहा हूँ, बहुत पैसे खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको बड़ी सिटी में महंगे रूपी बड़ा होता है, इसलिए ध्यान देना। आगे देखिए, हाँ अब देखो, जैसे अब मैं वापस बता रहा हूं, ये 3 आपको सीखना है। पुनः लिख देता हूं, कर्ता, कर्म, क्रिया, यानी कर्तृपद, कर्मणि, धातु। आप देखो वाक्य लंबे होंगे, पहले तो 2 ही थे, बढ़ते रहेंगे। अब मैं वाक्य लिख रहा हूं, तुम सभी विद्यालय जाते हो। ध्यान दें, वाक्य बड़ा कर रहा हूं। आगे, हम सभी फुटबॉल खेलते हैं। तीसरा, वे सभी बाजार जाते हैं।
चलो एक एक वाक्य लेंगे, लिखना पड़ेगा। अब देखो, अभी 3 वाक्य देखो। अपने 2 वीडियो बिल्कुल कर्ता और क्रिया के साथ मैंने कहा धीरे धीरे पहले इनको समझे, उसके बाद कर्ता क्रिया का नियम वही रहेगा। आपको केवल बीच वाले जोड़ने हैं। आज कर्म जोड़ रहा हूँ, कल प्रत्यय भी, आज प्रत्यय भी जोड़ाऊंगा, और भी बहुत सारी संस्कृत सीखने योग्य है। तो अब आपका कर्ता क्रिया क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर्ता क्लियर फंस गए तो और दिक्कत आएगी। तो वापस देखें, तुम सभी, अब तुम सभी युष्मत् सर्वनाम है तो हो जाएगा यूयम। ध्यान देना, यूयम। आगे है विद्यालय, अब देखो व्यंजन आ गया तो यहां लिखो यूयम। आगे विद्यालयम, तृतीय भक्ति है विद्यालयम। क्यों? क्योंकि जाते हो गच्छ है, तो यहाँ पे देखो बहुवचन है, तो अब इसका रूप चलता मध्यम पुरुष में, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। ध्यान देना, बिना विसर्ग का। यदि विसर्ग आ गया तो द्विवचन हो जाएगा। कल की क्लास में मैंने बोला तो सही था, लेकिन लिखते समय एक जगह मैंने भी विसर्ग लगा दिया था, तो ध्यान देना। कल की क्लास में बोला तो सही था, लेकिन वह विसर्ग थोड़ा दिख रहा है। मैंने वीडियो वापस सुना तो और लगा मेरे को, तो बता देता हूं। यहाँ पे विसर्ग आता है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बहुवचन है, तो यहाँ विसर्ग नहीं आएगा। मैंने कल एक छोटा वाक्य दिया आपके रेखांकित रिक्त स्थान भरने के लिए, वहां पे विसर्ग वाला था, गच्छथ आना चाहिए, गच्छथ था। तो बोला तो सही था, लेकिन लिखने में त्रुटि थी, तो ऐसी गलती मत करना। यूयम बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन आएगा। अब यहाँ ये अनुस्वार आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये व्यंजन संधि के माध्यम से अनुस्वार संधि होती है। स्वर आता है तो पूरा आएगा। एक वाक्य आगे दे रखा है। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, हम सभी फुटबॉल खेलते हैं। हम सभी को बोलेंगे वयम, और फुटबॉल को बोलते हैं पाद कंदुकम। पाद यानी पैरों से, कंदुकम गेंद, पैर से खेलने वाली गेंद। तो वयम पाद कंदुकम। अब देखो खेलते हैं, क्रीड। हम सभी, अस्मद, अस्मद का रूप मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष का वचन कौन सा? बहुवचन। तो क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामः। तो ये आपके हो गया वयम पाद कंदुकम क्रीडामः। हम सभी फुटबॉल खेलते हैं। वर्तमान काल देखो, ये दो तो कल थे ही, आज बीच में कर्म जोड़ना है, द्वितीय भक्ति है। आगे देते हैं, वे सभी बाजार जाते हैं। जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, इसका पुल्लिंग वाक्य है। शहतौ ते, तत्सर्वनाम, तो ये आ गया ते। अब बाजार को बोलते हैं आपणम। ध्यान देना, क्या हो जाएगा? आपणम। आगे जाते हैं तो क्या हो जाएगा? गच्छन्ति, बहुवचन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता बहुवचन है, क्रिया बहुवचन। यदि मैं आपको एक और दे रहा हूं, तुम बाजार जाते हो। अब यहां तुम है, मैंने पहले कहा था तुम, अब लग रहा है कि तुम सभी के लिए आ रहा है, लेकिन नहीं। संस्कृत में तुम आता है तो एक वचन ही लगाएं। यदि दो आएगा तुम दोनों अवश्य आएगा, और तुम सभी है तो तुम सभी है तो अवश्य आएगा, तब वचन को बदलना है। तुम का तो त्वम ही आएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा? त्वम। अब यहाँ ये म अलंकार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बाजार को बोलते हैं आपणम। आपणम। अब यहाँ पे स्वर आ गया। स्वर आया तो यहाँ पे म हलंत वाला आएगा। ध्यान देना, बहुत छोटी गलती नुकसान देती है। अब त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा इसमें, क्योंकि युष्मत् सर्वनाम मध्य में चलता है। आपणम गच्छसि। इधर देखिए वापस, तुम बाजार जाते हो तो त्वम आपणम गच्छसि। यहाँ म क्यों आया? क्योंकि पीछे स्वर लगा हुआ है, इसलिए इस बात का ध्यान दें। तुम दोनों होते तो युवाम होता, तुम सभी होते तो यूयम होता, इसलिए तुम आते तो त्वम ही करना है। ध्यान दें वापस, मैं आज ले रहा हूं कर्ता, कर्म और क्रिया। अपन 2 वीडियो में केवल कर्ता और क्रिया के बारे में ही चर्चा कर चुके हैं। तीसरा आज ले रहा हूं, रोज अब आपको नई नई चीज मिलती रहेगी, क्योंकि नई चीज अब धीरे धीरे, ये तो है नहीं कि अपन एक जगह ही खड़े रहें और एक जगह ही स्थिर रहें और एक जगह ही बैठे बैठे पढ़ें। धीरे धीरे संस्कृत की आपकी बुक, एक खुद बुक बनने जाओगे, और
मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे मैं आपको संस्कृत के विद्वान बना दूंगा। अभी केवल आपको समझना है धीरे धीरे। अब तीसरा देखो, थोड़ा वाक्य लंबा आया। अब यहाँ पे जब आपके ये कर्ता और क्रिया समझे हुए हैं तो कोई नहीं, बीच में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ द्वितीय विभक्ति दिक्कत आ रही है तो ये मैं अभी तो बोल बोल के आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी जब शब्द रूप और धातु रूप पढ़ाऊंगा तब आपके ये समझ में वापस आएंगे कि ये द्वितीय विभक्ति कौन सी है, तृतीय कौन सी है। कारक पढ़ाऊंगा उस समय सारा क्लियर करा दूंगा। अभी आपको कर्ता क्रिया के साथ में क्या जोड़ना है उसका ध्यान दें। गलतियां ये आगे वाली आप करोगे, अभी तो करोगे क्योंकि आपको शब्द रूप धातु रूप याद ही नहीं है। जब करवाऊंगा तब अपने धीरे धीरे गलती सुधरती रहेगी। एक वाक्य और दे रहा हूं, मैं आगे और बढ़ता हूं। जैसे आपको दे दिया, तुम सभी संस्कृत पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। तुम सभी देखो बहुवचन आया तो सभी आ गया, तो क्या करना है, यूयम। अब यहाँ पे अनुस्वार क्यों आया, क्योंकि आपकी व्यंजन है। कैसे, संस्कृतम, ये संस्कृतम। अब देखो पढ़ रहे हो, यूयम युष्मत् सर्वनाम है, मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, पठ था। ध्यान देना, युवा मतलब तो पठ था होता, यूयम है तो पठ था। यही अनुस्वार, यही अनुस्वार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन आ गया, इसलिए ध्यान दें। वापस 5 वाक्य मैंने लिए हैं, पांचों में क्या जोड़ा है, कर्ता, कर्म और क्रिया। यानी कर्ता और क्रिया पहले अपन जोड़ चुके हैं। कौन सा सर्वनाम कहाँ लगता है, धातुओं के साथ। आज बीच में कर्म है, कर्म करते कर्ता ने कर्म को, यानी द्वितीय विभक्ति जिसको बिल्कुल याद नहीं है वो ध्यान देना। अभी फिर आपको द्वितीय विभक्ति 1-2 याद करनी है। जैसे बालक की है, बालकः, बालको, बालकः, जैसे पुल्लिंग का हो तो, और बालकम, बालको, बालकान, और नपुंसक हो, फल्लम, फल्ले, फल्लानी, फल्लम, फल्ले, फल्लानी। विद्यालय है तो विद्यालय, विद्यालयो, विद्यालय। जिस प्रकार से विद्यालय का दिया है, फुटबॉल का दिया है, पत्र का दिया है, फल का दिया। अभी और वाक्य दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। 5 वाक्य और दे रहा हूं, उसके बाद इसमें और नया क्या जोड़ना वो भी आपको सिखाऊंगा। हाँ, आगे वाक्य लेते हैं, कम से कम 5-10 वाक्यों का अभ्यास करवाऊं। उसके बाद थोड़ा वाक्य और लंबा लेंगे अपन, एक बीच में प्रत्यय जोड़ेंगे, प्रत्यय के बाद में कारक जोड़ेंगे, धीरे धीरे और सामान्य रूप में। जैसे वाक्य ले रहा हूं, 1, वे सभी फल खाते हैं। मैं संस्कृत पढ़ता हूं। तुम दोनों विद्यालय जाते हो। वह पत्र लिखता है। 5वां, अब थोड़ा कठिन ले रहा हूं, शिक्षक, संज्ञा शब्द करवाया नहीं है, दिक्कत आएगी आपको। वे सभी विद्यालय जाती है। अब 5 वाक्य यदि आपके सही होते हैं तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो 5 वाक्य और दूं। ध्यान दें, पहले 5 वाक्य आपने कोशिश की होगी, मैं लिख रहा हूं उस समय बनाने की। पहले वाक्य में आ जाइए, वे सभी फल खाते हैं। वे सभी, सबसे पहले सर्वनाम देखो, वे सभी तत्सर्वनाम। खाते हैं, खाती है, खाते हैं पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, ते। अब खाने वाले फल है, फल भले बहुत सारे हो लेकिन यहाँ फलम ही आएगा, फलाने नहीं आएगा। वो वाच्य होता है तब आता है, क्यों, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार यहाँ पे कर्तृवाच्य, ते फलम खादंती। ध्यान देना, खा धातु है, वही है खाद यानी खाना, तो पठती, पठंती, खादती, खादत, खादंती। आगे, मैं संस्कृत पढ़ता हूं।
मैं अस्मत् सवर्णा में क्या हो जाएगा, अहम संस्कृतम पठामी। ध्यान देना, यहाँ पे अनुस्वार ही आएगा। आगे तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तुम दोनों में क्या हो जाएगा, युवाम विद्यालयम। आप द्विवचन जिसमें लगा है तो मध्यम पुरुष में आ जाएगा, गच्छथः। ध्यान देना, विसर्ग आएगा, द्विवचन है, एक विसर्ग की गलती होती है और एक नो और बिल्कुल छोटी गलती, एक छोटी सी गलती होगी। छोटी सी क्या गलती हो गई, जब विसर्ग आपने लगा लिया, वचन चेंज हो गया, क्या छोटी गलती हो गई। परीक्षा में कई बच्चे कहते हैं जब एक गलती हो जाती है, एक हलंत की तो गलती है। संस्कृत में बंधुओं हलंत और विसर्ग की ही तो गलती होती है, और क्या गलती होती है, इसलिए ध्यान दे। आगे वह पत्र लिखता है, सह पत्रम लिखती। आगे वे सभी विद्यालय जाती है, स्त्रीलिंग वाक्य है। साते तो क्या होगा, साते तहा तहा विद्यालयम। आगे जाएगा गच्छन्ति। ध्यान देना, तहा विद्यालयम गच्छन्ति। देखो ये तो हमने कर्ता क्रिया पहले पढ़ चुके हैं, बीच में जोड़ना सब देखो वाक्य अच्छी तरह से। अब ये बिल्कुल मैंने सामान्य वाक्य लिए हैं, सामान्य के बाद आपको आगे बढ़ाऊंगा, तब आपको ध्यान देना है। कारक प्रत्यय जोड़ते हैं तब धीरे धीरे, यदि यहां तक समझ में आ जाता है, जिस दिन की कक्षा में जब पढ़ाता हूं उस दिन का यदि ज्ञान आपको पच जाता है, वो समझ में आ जाता है, तो कोई समस्या नहीं। और सप्ताह भर की कक्षा में यदि आप थोड़े थोड़े फिसड्डी हो गए, कल की क्लास में आपने समझा नहीं, पीछे रह गए, तो पीछे रहने शुरू हो गए तो वापस मेरे साथ दौड़ नहीं पाओगे। ध्यान देना, जब आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी तो आप फुल स्पीड में दौड़ा सकते हैं, मेरे साथ दौड़ सकते हैं। तो कोशिश ये कर रहा हूं मैं, सप्ताह भर के लिए बिल्कुल स्लो चलूंगा, बिल्कुल एक एक चीज को धीरे धीरे आपको मेरे साथ दौड़ाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ चलने की कोशिश करें। यदि आप मेरे साथ चलने शुरू हो गए, यानी मैंने 10 दिन का है, मैं आपको 7 दिन के अंदर भी दौड़ा दूंगा यदि मेरे साथ चल गए तो। आज 30 दिन है, आपने अनुमान लगा लिया होगा किस प्रकार से आप अनुवाद कर सकते हैं। तो मेरे साथ दौड़ने की कोशिश करें, और मैं अभी तो केवल आपको दौड़ाने के लायक बना रहा हूं। जब मैं दौड़ूं स्पीड में तो आप भी दौड़ सकते हो, और दौड़ाऊंगा कब, जब जितना दिन जिस दिन मैंने पढ़ाया है उतना उस दिन आपने याद कर लिया तो मेरे साथ दौड़ोगे, नहीं तो पीछे रहना शुरू हो गए तो पीछे ही रहोगे। तो यदि ऐसा होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताते भी रहें, मेरे को पता लगे कि आप वापस पीछे भूल रहे हैं, तो मेरे को वापस रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, रिवीजन भी करवा सकूं। लेकिन अभी मेरे सामने ऐसी समस्या नहीं आई, बच्चे आराम से कमेंट में लिख रहे हैं, मजा आ रहा है, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। दिक्कत हो तो बंधुओं घबराए नहीं, शर्म नहीं करें, बताते भी रहें। अब इसके साथ में आपको एक थोड़ा सा प्रत्यय जोड़ना सिखा रहा हूं, क्योंकि बाकी तो लंबा करना पड़ेगा। अब देखो ये कर्ता कर्म क्रिया हो गई। अब बीच में आपको मैं एक प्रत्यय टॉपिक अलग है, वो मैं पाठ्यक्रम का सारा वापस करवाऊंगा। ये केवल आपको प्लेटफॉर्म बना रहा हूं। प्रत्यय बहुत सारे हैं, प्रत्यय प्रकरण में होगा तो सारे प्रत्यय वापस करवाऊंगा, सारे। अभी तो केवल जोड़ना सिखा रहा हूं। अब बीच में क्या जोड़ रहा हूं, प्रत्यय। ध्यान देना, ये प्रत्यय के अभी नहीं आपको जानकारी दे रहा हूं। प्रत्यय ले रहा हूं त्वा, जिसको हम तत्वा बोलते हैं, बोलने में गलत है, त्वा प्रत्यय है, साइलेंट रहता है। अब इनको मैं नॉर्मल जानकारी अभी दूंगा। बाकी प्रत्यय है, कृत है, त्वदित है, स्त्री प्रत्यय है, कौन कौन से आपके कोर्स में बहुत सारे प्रत्यय हैं, सारे करवाऊंगा प्रत्यय प्रकरण में व्यवस्थित ढंग से। अभी तो जोड़ने के लिए सिखा रहा हूं। तो सामान्य बात ध्यान दीजिए, क का लोप होता है, त्वा में पीछे रहता है त्वा, और इसका अर्थ होता है कर या करके। अर्थ क्या है, कर या करके। ध्यान देना, 3 बात ध्यान रखनी आप प्रत्यय की, जो बताऊंगा तो बता रहा हूं। एक तो शेष क्या रहता है, अर्थ क्या है, और प्रयोग कैसे किया जाता है। ध्यान देना, प्रयोग जैसे पठ हुआ प्लस त्वा हो गया,
तो हो जाएगा पठित्वा। यहाँ पे ई आएगा। ई क्यों आया? स्थिर धातु है, इसकी जानकारी मैं आपको प्रत्यय में दूंगा। जैसे अब यहाँ पे गम है तो यहाँ गम प्लस गत्वा में गत्वा होगा, गमित्वा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अस्थिर धातु है। अस्थिर में ये ई नहीं आता, सेठ धातु बोलते हैं उन्हें। ये मैं जब समझाऊंगा, जब आपको प्रत्यय पूरा समझाऊंगा। अभी तो आपको जोड़ने के लिए बता रहा हूं। वापस देखें, प्रत्यय कौन सा ले रहे हैं? त्वा। शेष क्या रहता है? त्वा, यानी का साइलेंट रहेगा, हट जाएगा, और धातु के पीछे जोड़ेंगे तो त्वा की ध्वनि आएगी। अर्थ है कार्य करके प्रयोग करना। पट प्लस गत्वा पठित्वा, चल का चलित्वा, गम का गत्वा। इसकी पहचान कैसे करोगे? परीक्षा में भी आपके ऐसे आएगा, गच गम, तो पता लगा लो कि ये अस्थिर धातु है, वहां पे ई नहीं आएगा। पहले से ई है तो ए भी होता है, ऊ है तो ओ भी होता है। वो प्रत्यय करवाऊंगा तब समझाऊंगा। अब वाक्य ले रहा हूं, वहां पे देखिए, एक वाक्य बताओ। वह दौड़कर विद्यालय जाता है। ध्यान देना, साफ कर रहा हूं साथ साथ में समझाने के बाद। अब कत्वा प्रत्यय अपन ले रहे हैं, और कत्वा प्रत्यय का अर्थ है कार्य करके, पहचान है त्वा। अब कैसे जोड़ना देखिए, आपके सामने लिख देता हूं, देखिए आपको भी। जैसे वह दौड़कर विद्यालय जाता है। देखो बाकी कितना लंबा हो रहा है। अभी आपको पूरा होने के बाद पूरे पैराग्राफ एक पूरा बोर्ड भरूंगा, उसके बाद उसी की अनुवाद हिंदी में लिखूंगा। आपको संस्कृत करनी पड़ेगी और एक एक शब्द की संस्कृत बनानी भी पड़ेगी, तभी जाके बनेंगे। अपन कल के वीडियो में एक पूरा पैराग्राफ देंगे, परीक्षा में आता वैसे। हाँ, अब देखो, अब आपको कर्ता और क्रिया तो वही वो है, कोई बदलाव बिल्कुल नहीं है। जितना वाक्य लंबा चलता रहेगा कोई समस्या नहीं, नए नए जोड़ते रहो। अब देखो, वह क्या बोलेंगे? सह। अब दौड़ कर किसके पीछे आया? तो आपके पीछे। कैसे पहचान करोगे? कर किसके पीछे आया है? दौड़। दौड़ में क्या बोलते हैं? धाव धातु। क्या बोलते हैं? धाव। ध्यान देना, धाव यानी दौड़ना। तो कत्वा जोड़ो, धावित्वा। क्या हो जाएगा? धावित्वा। सह धावित्वा। कहां जा रहा है? विद्यालय। स्थान हिंदी में कर्म नहीं होते हैं, संस्कृत में कर्म का रूप दिया जाता है, क्योंकि विभक्ति द्वितीय आती है। ये स्थान कभी कर्म नहीं माने जाते हैं, लेकिन अनुवाद में कर्म के रूप में प्रयोग होते हैं। तो द्वितीय आ जाएगी, विद्यालयम। अब सह है, वापस देखो, क्रिया आप याद होना जरूरी है। सतत है, प्रथम पुरुष आएगा, एक वचन है, जाता है, गच्छति। ध्यान दो, ये आपका सह और गच्छति तो आपको मैंने 2 बार करवा चुका हूं। अब क्या पढ़ा आपने? कर्म के रूप में द्वितीय विभक्ति पढ़ी यहाँ पे, और प्रत्यय पढ़ा। सह धावित्वा विद्यालय में गच्छति, वह दौड़कर विद्यालय जाता है। संस्कृत जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। एक और दे रहा हूं, दूसरा वाक्य देखिए। हम सभी गृह कार्य करके पढ़ते हैं। देखो वाक्य धीरे धीरे लंबा हो रहा है। यदि आज ऐसे वाक्य में दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं वापस रिवीजन कर दूंगा। नहीं तो पीछे रहना शुरू हो गए तो बाद में मेरे को दोष मत देना। देखिए, हम सभी और पढ़ते हैं, ये तो हमने पहले सीख लिया, ठीक है। गृह कार्य कर्म आ गया, करके में ध्यान देना प्रत्यय आ गया, तो हम सभी क्या हो जाएगा? वयम। गृह कार्य को द्वितीय पद लगा लो, गृह कार्यम, होमवर्क, गृह कार्यम, ठीक है। करके, अब करके अपना मतलब जो कार्य करना, तो क्री धातु होती है, और क्री प्लस त्वा तो हो जाएगा कृत्वा। ध्यान देना, क्री धातु है, पीछे त्वा जोड़ना है तो कृत्वा। तो वयम गृह कार्यम कृत्वा। अब ये तो वापस आएगा,
क्रिया वही आएगी। क्यों ऐसे? हमसे भी सर्वनाम कौन सा है? अस्मद। अस्मद किसमें चलता है? उत्तम पुरुष में। वचन कौन सा है? बहुवचन। तो बहुवचन बताइए। पटका, पठामी, पठावह, पठामह, अर्थात वयं गृह कार्य कृत्वा पठामह। ये देखो, ये अपने पहले पढ़ लिया। आज पहले कर्म पढ़ा, अब प्रत्यय पढ़ा। अब बीच में और जोड़ता रहूं। जैसे वाक्य बन जाए, हम सभी गृह कार्य करके, भोजन करके, विद्यालय जाकर, प्रार्थना बोलकर पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो मैं बढ़ता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। कर्ता क्रिया वही, बीच में आपको नया जोड़ना, लेकिन धीरे धीरे बढ़ूंगा। वापस देखो, अपने क्या जोड़ा? कर्ता क्रिया जोड़ा। कर्म के साथ में क्या जोड़ रहा हूं? प्रत्यय। क्या जोड़ रहा हूं? प्रत्यय। एक दो वाक्य और दे रहा हूं, उसके बाद एक दो प्रत्यय और लेंगे साथ साथ में। ये प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में भी है, और पाठ्यक्रम में इसकी डिटेल से बताऊंगा। कत्वा कैसे लगता है, बहुत सारे इसके उदाहरण मिलेंगे। कठिन कठिन उदाहरण भी जब समझाऊंगा तब बताऊंगा। अभी तो केवल अनुवाद करूं बता रहा हूं। आगे देखो, मैं दूध पीकर विद्यालय बाजार जाता हूं। तुम सभी भोजन करके बाजार जाते हो। अब देखो वाक्य कितना लंबा हो रहा है। जब इन्होंने आपने सिस्टम में समझ लिया और सिस्टम में जुड़ गए, मजा आएगा। और वो विद्यार्थी ध्यान दें, सीधा तीसरा भाग पहले देखेगा, वो कभी भी मेरे साथ दौड़ नहीं पाएगा। आप जुड़ रहे हैं, विद्यार्थी बहुत सारे जुड़ रहे हैं, व्यू बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि वो भी आज से जुड़ जाए। तो पहले पीछे वीडियो देख लें, पहला दूसरा देख लें, कोई टेंशन नहीं, जुड़ जाएंगे। इसमें तो चौथे में आप कभी भूल जाते हो तो वापस उस वीडियो में जाओ, शुरू से जाओ, सिस्टम में जोड़ो, धीरे धीरे कवर कर लोगे। मैं बता रहा हूं, इतना आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि वापस वीडियो देखते ही आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, रिवीजन कर दूंगा। अब देखिए, मैं, अहम, दूध, दुग्धम, द्वितीय भक्ति क्योंकि कर्म है, पीकर, पीत्वा, पा धातु है, पीबित्व भी कर सकते हैं, पीत्व भी कर सकते हैं। बताऊंगा आगे। बाजार, आपणम। अब देखो, जाता हूं, कर्ता क्या है? मैं, अहम, अहम उत्तम पुरुष में, तो क्या हो जाएगा? गच्छामि। क्यों? क्योंकि ये पहले बता चुका हूं। आपको सर्वनाम का रूप कौन से पुरुष के साथ पता है तो कोई समस्या नहीं, नया जोड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, स्पीड बढ़ाते रहो। तुम सभी क्या हो जाएगा? यूयम, भोजन का, भोजनम करके, वापस करके, अपना नाम एक क्या है? क्री धातु कर्तव्य, कृत्वा, भोजनम कृत्वा, कहां जा रहे हो? बाजार, आपणम। अब देखो, यूयम बहुवचन है, युष्मत का, मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा? गच्छसि, गच्छथः और गच्छथ, बिना विसर्ग का, ध्यान देना। तुम सभी, यूयम भोजन का, भोजनम, करके का कृत्वा, बाजार को आपणम, जाते हो, आगे देखो कर्ता को, इसके अनुसार गच्छथ। ये देखो वाक्य कितना दिन लंबा बन रहा है। 3 दिन हुए अभी तक, 30वें दिन में अपन ये बढ़ रहे हैं, और 5वें 6ठे दिन में पूरा बोर्ड भरा जाऊंगा, ध्यान रखना। साथ दौड़े तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं वापस पीछे वीडियो देखते रहो, देखने के बाद समझ नहीं है तो पूरे को बताते रहो। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रत्यय और जोड़ना सिखाता हूं, धीरे धीरे जोड़ना सिखा रहा हूं। ये प्रत्यय वापस लूंगा, सारे प्रत्यय प्रकरण में अभी अभ्यास करवा रहा हूं। जितना बार बार अभ्यास होगा उतना आप आराम से दौड़ना सीखोगे। क्योंकि मैंने आपको वादा कर रखा है कि 10 वीडियो तक मैं आपको बिल्कुल ट्रैक पर लाऊंगा, दौड़ाना सिखा रहा हूं। और 10 वीडियो के बाद आप दौड़ोगे पूरा आराम से। जब भी पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगा
ये सारी चीजें रिपीट होगी, एक एक आपकी टॉपिक रिपीट होगा, उस समय पढ़ने का मजा आएगा। क्या अब हाँ ये प्रत्यय पढ़ा तो प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो अनुवाद साध दूंगा, कारक पढ़ाऊंगा तो अनुवाद साध दूंगा, वाच्य पढ़ाऊंगा तो अनुवाद साध दूंगा, अव्यय पढ़ाऊंगा तो अनुवाद साध दूंगा, प्रत्यय पढ़ाऊंगा तो अनुवाद साध दूंगा, उपसर्ग पढ़ूंगा तो अनुवाद साध दूंगा, शुद्ध शुद्ध तो वाक्य दूंगा, बहुत सारी हर जगह काम आएंगे, ध्यान देना। इसीलिए इसको साथ साथ पढ़ते रहे। तो कत्वा ले लिया। अब कत्वा, मैं कत्वा बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बोलने में अभी धीरे धीरे आप सुधार होगे, बोलने में त्वा बोलते हैं, ध्यान देना। दूसरा ले रहा हूं तुमुन प्रत्यय, ध्यान देना। तुमुन, तुमुन की पहचान कैसे याद करना है आगे मैं आपको प्रत्यय में आराम से एक एक चीज समझाऊंगा। अभी तो केवल वाक्य जोड़ने के लिए ध्यान दें। उ और न हो जाएगा, पिछ रहेगा तुम। क्या रहेगा? तुम। और अर्थ क्या है? अर्थ है के लिए, ध्यान देना। अर्थ क्या है? के लिए। के लिए आपकी चतुर्थी विभक्ति आती, संप्रदान पढ़ाऊंगा तब चर्चा करूंगा। अभी के लिए केवल प्रत्यय का ध्यान देना है। वहां पर देखिए प्रत्यय कौन सा है? तुमुन। पहचान क्या है? तुम। जैसे कत्वा की पहचान क्या थी? त्वा। मान लो प्रत्यय की पहचान त्वा थी कत्वा की, तो तुम उनकी तुम। कत्वा का कर या करके था, और तुम उनका है के लिए। अब प्रयोग कैसे करना? जैसे पट प्लस तुमुन, तो क्या हो जाएगा? पट्ठी तुम। देखो तुम पीछे आ गया, ई क्यों आया? वही स्थिर धातु है। आगे प्रत्यय बताऊंगा ई ए ओ क्यों आता है। जैसे गम है, तो अभी कंफ्यूज ना हो गया कि क्यों आ रहा है। गंतुम, ये म क्यों आ रहा है, ये सारी चीज आप बताऊंगा बाद में आपको, क्योंकि ये अस्थिर धातु है। गम धातु गच रूप चलता है। अभी आपको कोई लेन देन नहीं इसमें, बाकी जोड़ना सीखना है। ये प्रत्यय कराऊंगा तो सारी चीज बताऊंगा। वापस देखिए, अब जैसे पहचान कैसे करनी है। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा हूं, अब जो कार्य करके था, तो के लिए किसके पीछे आया? पढ़ने के पीछे। पढ़ना यानी पट धातु, पट पे सीधा लगा तुम उन पठी तुम। मैं खेलने के लिए, खेलने क्या बोलते हैं? क्रीड। के लिए जोड़ो तुम उन क्रीड तुम। मैं लिखने के लिए लिख, पीछे तुम जोड़ दो लिखी तुम। मैं घूमने के लिए क्या हुआ? भ्रम, तुम जोड़ दो भ्रमित तुम। इस प्रकार से वापस देखो, मैं आपको बता रहा हूं 3-4 उदाहरण देके, और भी यानी ये धातु के साथ बताऊंगा। अभी वाक्य दर बताऊं। भ्रम यानी घूमना, और तो फिर से अपन तुम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? भ्रमित तुम। क्या हो जाएगा? भ्रमित तुम। और यदि व्यंजन हो तो बिंदु पर आ जाएगी। खेलना, क्रीड, तो क्या हो जाएगा? क्रीडित तुम, ध्यान देना। और पढ़, पढ़ना, क्या हो जाएगा? पठित तुम। ये इस प्रकार से आपको जोड़ना होगा वाक्य में। जैसे कत्वा जोड़ा था, इसी प्रकार से तुमुन जोड़ना है। अब आपको मैं वाक्य जैसे समझा रहा हूं, जैसे वाक्य दे रहा हूं। मैं दो वाक्य साथ दे रहा हूं। भोजन करके, भोजन करके पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं। देखो वाक्य पूरा बोर्ड भर गया है। आज 30वां दिन है, ध्यान देना। देखिए अब आपको ये और ये तो समझ आ गया। अभी भी आप ध्यान देना, कर्ता क्रिया पे ध्यान देना। बीच वाला भले ही गलत हो, होने देना, बाद में पकड़ में गलती आ जाएगी। ये कर्ता क्रिया अभी गलत करोगे तो बाद में कवर नहीं होगा। ये तो सारे बाद में वापस होंगे, ये सारे प्रत्यय आएगा, विभक्ति आएगी, शब्द सब आएंगे। बाकी देखे समझा रहा हूं, आप यहां भले अभी गलती आपकी होने दो। वापस टॉपिक वही हम पाठ्यक्रम करवाएंगे, तब ये सारी चीजें वापस होगी, समझ आ जाएगा। लेकिन अभी कर्ता और क्रिया गलत नहीं होना चाहिए। ये अभी गलत हो गया तो बाद में सही नहीं होगा, ध्यान देना, इसको ध्यान देना है। अब देखो वापस देखो, मैं अब क्या बोलेंगे? अहम आ गया, अहम। भोजन का भोजनम। अब वापस देखो, करके अपना आप शब्द आ गया। त्वा
भोजनम कृत्वा। पढ़ने के लिए, देखो के लिए किसके पीछे आया, पठने, पढ़ने को बोलते हैं पठ। के लिए में कौन सा पढ़ते, तुमुन। तुमुन की पहचान क्या है, तुम, ठोको पीछे तुम, पठितुम, ये आ गया पठितुम। अब आगे विद्यालय व्यंजन है तो ये हो जाएगा विद्यालय का विद्यालयम, ये विद्यालय में आ गया। अब मैं जाता हूं, अब ये वापस देखो, ये देखते समय वापस जाओ, करता कि और कौन है, मैं कौन सा सर्वनाम है, अस्मद। अस्मद कहां चलता, उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष का वचन कौन सा है, एक वचन, तो क्या हो जाएगा, गच्छामि, ये होगा गच्छामि। देखो अभी आपका ये सही होना चाहिए, यहाँ पे सीखते रहो, अपनी वोकेबलरी शब्दकोश ज्ञान को बढ़ाते रहो, ये सारी चीजें पाठ्यक्रम में आगे आएगी। अभी ये गलत मत करना, कर्ता और क्रिया, कोशिश इनकी भी करो, गलत मत करो, समझो। लेकिन ये यदि गलत हो जाता है तो कार्य वापस होंगे, प्रत्यय वापस होंगे, विभक्ति वापस होंगी, सारा कुछ हो पाठ्यक्रम में है सब। लेकिन उस समय ये नहीं समझाऊंगा कि ये गलती आप करोगे तो वापस केवल दौड़ना ही सिखाऊंगा, ध्यान देना। आ गया होगा समझ में, कैसे हुआ, मैं क्या बोलते हैं, अहम, या अनुसार क्यों वेदन आ गया, भोजन को भोजनम, करके को कृत्वा, पढ़ने के लिए तुमुन पढ़ते, पढ़ने के पीछे पठ लगाओ तुमुन, पठितुम, विद्यालय का विद्यालयम, और जाता हूं क्रिया देखो, कर्ता को देख के मैं, तो गच्छामि। एक दो वाक्य और ले रहे हैं, देखो दो पद साथ लिए, आगे वाक्य दे रहा हूं, हम सभी गृह कार्य करके घूमने के लिए बाजार जाते हैं। बोर्ड छोटा पड़ रहा है, अब ध्यान देना, अब बोर्ड छोटा पड़ने लग गया है, हाँ, यहां से यहां तक। लेकिन आपको अभी भी बता रहा हूं, आपको अभी पूरा फोकस किस पे देना है, कर्ता क्रिया पे। जब तक कर्ता क्रिया नहीं होता है कवर, तो बिल्कुल ध्यान देना, ये कवर नहीं होंगे। यहां पे अभी आपको समझ बढ़ानी है। अनुवाद प्रकरण आपके सारा कोर्स होने के बाद काठिन्य लेवल के 5 वीडियो और दूंगा। प्रतिभा बोलते उससे, प्रतिभा विद्यार्थी करने वाले, खप्पीड़ सवाल पूछे जाते हैं, भले भलों को चकनाचूर कर देते हैं, वो काठिन्य लेवल प्रतिभा। आपने बीए है, बीएड बीएसटीसी की है, आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, पेपर बनाने वाला किस प्रकार का औसत बनाना है, बनाते समय ध्यान देता है कि वास्तव में कौन सा ऐसा सवाल है जो केवल प्रतिभावान विद्यार्थी ही सही करे, वो काठिन्य स्तर वो मैं आपका लूंगा। पूरा कोर्स होने के बाद 5 वीडियो और दूंगा। अभी केवल आपको ये समझ बढ़ानी है, सामान्य रूप से चल रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बाकी लंबे हो रहे हैं, घबराए नहीं, आप जुड़े रहें और जोड़ते रहें, ये ध्यान देना, जुड़े रहें, जोड़ते रहें अपने मित्रों को, सब मित्रों तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही बैठ गए, वीडियो देख लिया, ना सब्सक्राइब किया, ना शेयर किया, ना कमेंट कर से, ऐसा मजा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये सरस्वती का खजाना है। ध्यान देना, विद्या को बांटने से ही विद्या बढ़ती है, और ध्यान देना, खर्च करोगे तो बढ़ेगी, नहीं तो संचय करो तो संचय नष्ट हो जाएगी। ध्यान देना, ये खद विद्या है, खदबद्ध विद्या है, और मेरा कल्याण भी ऐसे हुआ है, आपका कल्याण भी ऐसे होगा। अपने मित्रों को बांटते रहें, और ध्यान देना, ये सरस्वती माँ का प्रसाद है, इसलिए इसको अकेले मत खाएं, अकेले मत पचाएं। इस ये मेरी बात ध्यान देना, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं है वीडियो देख ले मजा लगा, मेरा तो पढ़ रहा है उसको क्यों, बेटा ध्यान देना, आप जितना दूसरों को देंगे, कोई ऐसा विद्यार्थी देश के कोने में बैठा है, रेगिस्तान के मेरे जैसे धोरों में कोई जैसा बैठा है, धोरे में, तो उसके बाद अभी लॉकडाउन में कोई कक्षा तो लग नहीं रही है, और अधिकतर सब विद्यार्थियों ने, अधिकतर सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे मैंने देखा, एक विद्यार्थी को देखा 3 कोचिंगों की ऐप डाउनलोड की हुई है, कोर्स कितने बार किया, 3 बार। मैंने कहा 3 बार में
3 सवाल पूछता हूं, पूछिए। टाई टाई फिश कि हमने वीडियो सुने, मजा आ गया तो सुना है, सुनने से क्या हुआ, तो क्या कोर्स दे दिया, और बम्पर भर्ती चल रही थी, ऑफर चल रहा था, 500 का फायदा हुआ, तो ये व्यापार थोड़े ये ऑफर हो गया। हाँ, तो दूसरे में क्या किया, और ऑफर कम था तो पढ़े, पूरे देखे, हाँ तीनों देखे। तो बेटा एक भी देख लेते, मैं यही कह रहा हूं, हाँ पढ़िए। आप जितना जहां अच्छा पढ़ोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोचिंग आपने हर वीडियो देखो, आपको नया मिलेगा, लेकिन उसको समझो। मैं किसी बुरे नहीं कर रहा हूं, वही मेरे जैसे मेरा साथी है, उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की है, अच्छी पूरी की है, कोशिश पूरी की है, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह नहीं दिया। आपने एक देखा, थोड़ा और ने कहा कि और ज्ञान अच्छा मिले, सस्ता मिले, वो देख लिया, तीसरा देख लिया। हर शिक्षक अपनी ध्यान देना मेहनत पूरी करता है, विद्यार्थी पचने की ताकत कितनी होती है वो देखना है। तो ध्यान दें, पढ़ें, आगे बढ़ें, चलते आगे। टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, बीच में बात आती है तो कहते हैं माफ करना, कहना पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है। मैं कभी ट्रेन में जाता हूँ, जस्ट 2 बार 18 भर्ती हुई थी, बोरी बिस्तर आराम से समेटे हुए, कल एग्जाम है 15 दिन बाद में, जयपुर में कोर्स कर लिया, जा रहे हैं, क्या है, हाँ कितना खर्चा, 1.5 लाख खर्चा किया, क्या है, कोचिंग पढ़ ली, शानदार कोर्स कर लिया, अब तो ठर कैसे एग्जाम देने जाएंगे। मैंने कहा कहाँ से की, कैसे की, अच्छी बात है, सबने बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन आपको याद कितना है, सब याद है, पूछते हैं तो कुछ नहीं। ये कहता हूं ऐसा मत करें, पढ़े, सोचे समझे, फिर लिखें, चाहे मेरे से पढ़े चाहे कहीं पढ़े, अच्छा करें, समझे, ये ध्यान देना। सभी साथी मेरे छोटा भाई है, बड़ा भाई है, मेहनत वो करते हैं, लेकिन अपन बात गलत होती है, सीधा दोष देते हैं कि उन्होंने मेरी पूरी चीज नहीं कराई। तो बता रहा हूं कि ये मैं 5 वीडियो टॉप लेवल के, पूरा कोर्स होने के बाद, 5 या 6 भी हो सकते हैं। आगे देखिए, हम सभी वयम गृह कार्य, ये हो गया गृह कार्य, गृह कार्यम करके, एक अपने आप नहीं है तो कृत्वा कैसे हुआ, कृ धातु कब जोड़ दिया, घूमने के लिए, ये धीरे धीरे सब बढ़ेंगे, घूमना बोलते हैं भ्रम के लिए, तुमुन भ्रमी तुम, ये हो जाएगा भ्रमी तुम। अब देखो बाजार है, ये आया, देखो क्यों आया बाजार, क्या बोलते आपणम, ये स्वर आया, ध्यान देना, ये गलती है। और अब जाते हैं, किसको देखो, वयम, हम सभी, अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सभी, उत्तम पुरुष का बहुवचन, गच्छा महा, गच्छा महा। कभी कभी आपके ये सही हो जाता है और यहाँ हलन ठोक, ये अनुस्वार ठोक देते हैं, और शुद्ध है अशुद्ध है, अपना कह रहे हैं ये करता और ये क्रिया तो सही है, लेकिन ध्यान देना यहाँ गलती हो गई, तो यहाँ स्वर है इसलिए आएगा, अच्छी तरह ध्यान देना। कितना लंबा वाक्य हुआ है, पहले कर्ता क्रिया लिया था और बीच में प्रत्यय लिए थे, कर्म लिया था, इस प्रकार से वाक्य आगे बढ़ते रहेंगे और अपन चलते रहेंगे, ज्ञान रूपी नदी में गोता लगाते रहेंगे और अपने नैया को पार करते रहेंगे। क्योंकि जब नाविक आपका सही है, वो आप नदी में बैठे हो नाव में, चाहे तूफान आ जाए, चिकोले खा ले नाव, लेकिन नाविक मजबूत है तो आपको डूबने नहीं देगा। पर नाविक भी सही नहीं है तो नाविक सही ताप चले जाओगे, ध्यान देना। तो गुरु और शिष्य का भी परख, शिष्य को गुरु करनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि आपको देखना है, क्योंकि वास्तव में आपका ज्ञान कितना समझ में आता है या नहीं आता है, इस बात को देखें। आगे वाक्य और ले रहा हूं, एक वाक्य दूं, उसके बाद नया और लेंगे। जैसे अब दे दिया, वे सभी हाँ भोजन करके विद्यालय जाते हैं। वे सभी जाते हैं तो क्या, सातौ ते भोजन का, भोजनम करके का, कृत्वा विद्यालय का, विद्यालयम क्यों आया, आगे व्यंजन है, जाते हैं। अब इसको देखो, किसको देखोगे, इनको, ते सर्वनाम तत्व है, प्रथम पुरुष का, वचन कौन सा है, बहुवचन है, तो क्या जाएगा, गच्छति गच्छतः
गच्छन्ति। ये देखो, इस प्रकार से वाक्य आपको बनाने हैं। ये आपको मैंने एक तो कत्वा और तुमुन दो प्रत्यय जोड़े। इस प्रकार से प्रत्यय सारे मैं जोड़ना कब सिखाऊंगा? जब प्रत्यय लूंगा, अब उस समय आपको वाक्य दूंगा तो आप ये नहीं कह सकते सर ये वाक्य मेरे गलत हो रहा है। क्यों मैंने वाक्य जोड़ना सिखाया। उस समय आपको जो प्रत्यय उसका वाक्य का अनुवाद दूंगा तो प्रत्यय वही प्रत्यय ध्यान रखना, क्योंकि आप बेसिक चीजें सीख ली। और ध्यान देना, बेसिक चीजें सीख ली तो ही आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वापस देखिए और देखो, एक दो वाक्य और दे देता हूं। यहाँ क्या जोड़े? प्रत्यय कितने जोड़े? दो। अभी सर्वनाम ले रहा हूं, ध्यान देना। अब दूसरे सर्वनाम साथ में आएंगे, धीरे धीरे वेट बढ़ा रहा हूं, पहले बता रहा हूं। आज तो भी एक एक ले रहा हूं। हाँ, वे दोनों दूध पीकर घूमने के लिए बगीचे में, ये बाजार लिखो, बगीचे में अभी विभक्ति आगे आ जाएगी। घूमने के लिए, यहाँ सीधा तो पढ़ने के लिए सीधे दे रहा हूं। पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, विद्यालय जाती है, स्त्रीलिंग दे रहा हूं एक। ध्यान देना, क्योंकि मैं लिखना चाहता था कि बगीचे में घूमने के लिए, तो बगीचे में सप्तमी विभक्ति ली नहीं है। तो आप देखिए, वे दोनों, सबसे पहले देखो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? ता है, ती है, ते है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो साथ बात क्या होगा? ते। दूध क्या हो जाएगा? दुग्धम। पी करके पीत्वा। पढ़ने के लिए पठितुम। ध्यान देना, कहाँ जाती है? विद्यालय। ये हो गया विद्यालय। अब द्विवचन है तो क्या हो जाएगा? गच्छतः। यानी ते दुग्धम पीत्वा पठितुम विद्यालयम गच्छतः। ये आपके वाक्य कत्वा तुम दोनों प्रत्यय। लेप है, बहुत सारे प्रत्यय हैं, आपके सारे प्रत्यय आराम से करवाऊंगा, लेकिन वो प्रत्यय करवाऊंगा तब। अभी केवल आपको वाक्य के साथ दे रहा हूं इनको जोड़ने के लिए। वापस देखो, आज क्या पढ़ा? कर्ता, कर्म और क्रिया। नया क्या पढ़ा? कर्म, उसके साथ दो प्रत्यय जोड़े। और ये प्रत्यय सामान्य रूप में याद करना है, बाकी प्रत्यय पढ़ोगे तो सारी चीजें होंगी। आपको अभी भी कह रहा हूं, आपको अभी भी कर्ता और क्रिया को सही देखनी है, गलत मत होने देना। ये गलत हो तो होने देना, ये मेरा काम है और आप इतनी गलती पुनः पकड़ सकते हो जब ये टॉपिक करवाऊंगा तब। लेकिन ये गलती अभी करोगे तो बाद में गलती पकड़ में नहीं आएगी। ध्यान देना बंधुओं, आज अपने क्या पढ़ा पुनः रिपीट कर लेता हूं। तीनों सर्वनाम पढ़े थे पहले। तीनों सर्वनाम, तीनों पुरुषों को किस प्रकार जोड़ना मैंने पहले सिखा दिया था। आज आपने बीच में जो कर्म है, कर्म के साथ में प्रत्यय है, जो प्रत्यय पढ़े थे वो प्रत्यय कौन कौन से पढ़े थे? कत्वा, तुमुन। ये प्रत्यय आपके वापस होंगे। अब आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दें थोड़ी सूचना की ओर, कि अपने 3 भाग पढ़ चुके हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। और मैंने आपको वादा किया है कि 10 अनुवाद प्रकरण में आप संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत सीख जाओगे। तो 3 में आप पहले अपना तुलनात्मक दृष्टिकोण देखें, अध्ययन करें, मूल्यांकन करें कि मेरे कहाँ तक समझ में आया है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इन तीनों भाग देखने के बाद आज जरूर कमेंट बॉक्स में ये जरूर ध्यान देना कि सर अभी सही समझ में आ रहा है, आप चलते रहें, नहीं तो मैं वापस रिवीजन भी करूं। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि रिवीजन जरूरी है। आपको लगे कि अच्छी तरह समझ आ गया तो मैं आगे पढ़ता रहूं, नहीं तो आपको वापस समझाऊं। इसलिए ऐसी स्थिति में तीनों भाग देखें। कल मैं आपको एक पैराग्राफ दूंगा, ध्यान देना, क्या दूंगा? पैराग्राफ, जो एज इट आपकी परीक्षा में आता है, चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे कोई भर्ती की परीक्षा हो, और 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी आज पैराग्राफ भी आते हैं। सारे संस्कृत के, यानी इस विद्यालय शिक्षा की बात कर रहा हूँ, 80% तो आपको चौको पेपर के अंदर से देख नंबर लाने पड़ते हैं। और पठित पद्यांश भी आते हैं, गद्यांश भी आते हैं। तो सभी को कॉमन लेके मैं आपको एक गद्यांश दूंगा, सारी व्याकरण एक एक शब्द की बताऊंगा, और उसमें आप मूल्यांकन करें कि अभी हमारी स्थिति क्या है। और ये हर सप्ताह में 1 या 2 देता रहूंगा।
तो कल एक गद्यांश भी लूंगा और एक पद्यांश भी लूंगा, उसको अवश्य देखें और इसको पढ़ते रहें। पढ़ते नहीं समझ नहीं आया तो बताते रहें। अभी भी कर्ता क्रिया ध्यान देना, बीच वाला आपको समझ बढ़ानी है, और खुद पढ़ें और आगे भी इसको भेजते रहें। ये ध्यान देना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें और बेल आइकन दबाते रहें। आज की कक्षा में इतना ही, कल की कक्षा में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय हिंदी, जय तु संस्कृतम। आशा करता हूँ धीरे धीरे हमारे आईटी विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ कि धीरे धीरे आपकी क्लियरिटी भी आ रही है और आराम से थोड़ा थोड़ा अभी भी समस्या है, लेकिन हो जाएगी। शायद ही समस्या कोई है, लेकिन हो जाएगी। अभी माइक वाला मैं तो माइक लगाता नहीं, क्योंकि मेरी बिना माइक पढ़ाने की आदत है। मैंने बड़ी बड़ी क्लासें पढ़ाई, इसलिए बिना माइक पढ़ाता हूँ। माइक लगाया था, सेट नहीं हुआ, जोर से बोल जाता हूँ। तो धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि अच्छा माइक तो कम से कम 20-25 हजार का आता है, और यहाँ तो टक्के हब उजले रहने वाला, सीधी बात है। अभी तो जैसे मारवाड़ी है, जैसी स्थिति देखते वैसे रहने वाले हैं, जैसा देश वैसा वेश। हो जाएगा, धीरे धीरे आपका सहयोग मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।